हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव फनी क्लास पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है टेंस। तो अगर आपको टेंस सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करें। तो बता दूं पहले, यह आपको सीखने में 6 महीने लग जाते हैं। तो आज हम सिर्फ आपके 1 घंटे में यहाँ पर हम आज आपको टेंस बताएंगे। तो टेंस का फर्स्ट पार्ट आज हम लेके आए। मैं आपके 3 दिन के बाद तीन एक घंटे लूंगा, तो और आपका पूरा पूरा टेंस खत्म कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस टेंस यानी हो जाता है काल। टेंस यानी हो जाता है काल। काल यानी क्या हो जाता है? समय हो जाता है। अब देखना है कि इसके कितने भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? तो इसके 3 भेद हैं। आपका फर्स्ट हो जाता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ओके दोस्तों। प्रेजेंट टेंस यानी होता है क्या? प्रेजेंट टेंस यानी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल जो अभी हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी अभी हम कार्य कर रहे हैं, यानी हम पार्ट 1 यानी प्रेजेंट टेंस का ही आज हम पूरा टोटल सीखेंगे। लेकिन मैं बता दूंगा इसके, ये तो बताना जरूरी है कि टेंस के कितने काल हैं, कितने प्रकार है, तो वो मैं बताऊंगा। पहले प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या है? जो अभी हम कार्य कर रहे हैं। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, जैसे अभी तुरंत आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, यही है वर्तमान काल। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो वर्तमान काल, जो अभी कार्य कर रहे हैं। और आपका सेकेंड इसका पार्ट आ जाता है, वो आ जाता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी होता है भूतकाल। क्या होता है? पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है? जो बीत गया, जो बीत गया। जैसे हमने आपको कहा था, क्या कहा था कि जैसे मैंने आपको पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था ना, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, जो जो चीज होता है, तो वो क्या था? वो तो हमारा बीत गया था। तो ये आपका भूतकाल में आ जाता है, पास्ट टेंस में। यानी जो बीता हुआ काल, बीता हुआ समय हो, उसे ही कहते हैं पास्ट टेंस। अब आपका फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट आ जाता है, वो है फ्यूचर टेंस। ओके दोस्तों, फ्यूचर टेंस आपका ये आ जाता है, फ्यूचर टेंस। तो चलिए देखते हैं अब आपका यहाँ पर फ्यूचर टेंस क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। तो देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस यानी होता है भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। यानी फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो भविष्य काल क्या होता है? जो आने वाला हमारा काल है, जो हमारा आने वाला समय है, जो हम आगे करेंगे, उसे ही आगे हम जो करेंगे उसे ही फ्यूचर टेंस कहते हैं। आगे हम जैसे करेंगे, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा क्या, इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा इनके कितने प्रकार होते हैं, तो वो तो हम आगे भविष्य में करेंगे, भविष्य के समय में करेंगे, तो इसे ही भविष्य काल कहते हैं। चलिए अब देखना है कि इनके कितने भेद हैं। टेंस के तो 3 भेद हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनके भी भेद हैं। तो कौन कौन से हैं वो याद रखना बहुत ही सिंपल है। बस आपको बस प्रेजेंट टेंस का याद हो जाएगा, तो ये दोनों का भी, पास्ट का और फ्यूचर का भी आसानी से याद हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, लिखना है। इसका कितना भेद है? प्रेजेंट टेंस का 4 भेद है। तो वह पहला हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। तो यानी सिंपल प्रेजेंट है ना, तो क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट अगर आपसे याद होता है तो या ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो इसे कह सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट। ओके, अब आ जाता है इसका दूसरा भेद। दूसरा भेद प्रेजेंट टेंस का हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए कॉन्टिन्यूअस, ओके लिखते हैं। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया दूसरा भेद। अब इसका आ जाता है तीसरा भेद, वो है क्या है? वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है इसका तीसरा भेद। चलिए अब देखते हैं इसका चौथा भेद। चौथा भेद हो जाएगा इसका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब देखते हैं ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख देना है, बस इतना ही याद रखना है। अब आपको याद कैसे रखना है वो मैं बताऊंगा।
बस आपको सिर्फ ऊपर वाला याद रखिए, ऊपर वाला बस आपको दो आपको याद रखना है। उसके बाद आपका नीचे वाला तो बन ही जाएगा और इसका भी आसानी से बन जाएगा। इतना तो याद रख सकते हैं। बस आपको प्रेजेंट टेंस का पहला भेद है सिंपल प्रेजेंट, या याद नहीं होता तो इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कर सकते हैं। अब दूसरा इसका भेद हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बस ये दो आप याद रखिए। उसके बाद थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और ये तीन आपको याद रखिए, और चौथा तो बन जाएगा बस प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूअस लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट वही लिख के ये कॉन्टिन्यूअस भी कॉन्टिन्यूअस में लगा देना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये इसका 4 भेद हो गया। अब इसका और इसका याद कैसे रखेंगे? बस सिंपल है, बस इसका ही याद रख लीजिए, इसका और इसका याद रखना आसानी हो जाएगा। तो बस इसमें जितना में भी हम प्रेजेंट लगाए ना, इसका भेद में बस पास्ट लगा देंगे और सेम टू सेम वही लिख देंगे। यानी सिंपल है तो लिख देंगे सिंपल। इसका भेद बता रहा हूँ, इसके भी 4 भेद हैं, तो इसका भी सिंपल ही हो जाएगा। सिंपल है तो सिंपल याद रखेंगे, सिंपल लिखेंगे। और प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट हमको नहीं लिखना है, पास्ट टेंस का भेद बना रहे हैं तो लगा देंगे पास्ट लगा देंगे। इतना सिंपल है याद करना। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन प्रेजेंट के जगह हमको इसमें पास्ट लगा देना है, तो यह बन जाएगा पास्ट टेंस का दूसरा भेद। तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब चलिए देखते हैं, बस इतना सिंपल है। प्रेजेंट के जगह पास्ट लगा दिए। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अब पास्ट टेंस का तीसरा भेद क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। बस पास्ट लगा के परफेक्ट लगा देना, पास्ट परफेक्ट। देख लीजिए दोस्तों, इतना आसानी से बन रहा है इनका भेद। अब आपको चौथा तो सिंपल भी है, चौथा भी सिंपल है। बस प्रेजेंट है तो इसमें पास्ट लगा के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख देना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट के जगह पास्ट लगा देंगे तो पास्ट, फिर लिख देंगे परफेक्ट, फिर लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस। इतना आसान है भेद इनके बनाना। इन्हें याद रखने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं है, तो हम आपको भी सिखा देंगे। इतना सिंपल है इसका भेद याद रखना, कॉन्टिन्यूअस। ओके दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस याद रखना है। चलिए इतना सिंपल है। अब फ्यूचर टेंस का भेद कैसे याद रखें? बस इसमें जैसा किए थे इसमें कर दिए, बस इसमें प्रेजेंट था तो पास्ट लगा दिए। अब इसमें पास्ट है तो सेम टू सेम वही लिख के फ्यूचर लगा देंगे, तो लगा देते हैं। फ्यूचर टेंस का पहला भेद हो जाएगा, सिंपल है तो सिंपल लिखेंगे। और क्या है? पास्ट है, लेकिन पास्ट नहीं फ्यूचर लिख देना, फ्यूचर टेंस ना है। तो इसका पहला भेद इतना आसान है याद रखना, देख लीजिए। अब इसका दूसरा भेद क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, तो लगा देंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इतना आसान है दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देख लीजिए, अब इसका दूसरा भेद भी इतना आसान है, लेकिन ये याद रखने में बहुत सारे बच्चों को बहुत टाइम लगता है, बहुत ही टाइम लगता है, बहुत मुश्किल भी होता है। लगता है सबको हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा। पास्ट परफेक्ट है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट हमको बनाना है, तो फ्यूचर परफेक्ट लिख देंगे, फ्यूचर परफेक्ट। इतना सिंपल है याद करना। ओके, भेद इतना सिंपल है याद करना। तो चलिए ये भी हम देख लिए परफेक्ट। अब क्या है आपका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा देंगे पास्ट के जगह। तो ये इसका चौथा भेद हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट एंड आगे आपका क्या? कॉन्टिन्यूअस। इतना सिंपल है याद रखना इनका भेद। ओके दोस्तों, इतना सिंपल है याद रखना इनका भेद। तो आशा करता हूँ आपको भी याद हो जाएगा। बस इसका याद रखिए, इसका और इसका याद रखना इतना आसान है। अब चलिए, अब बस हम लेंगे पार्ट 1 ना है, ये हमारा है सिर्फ पार्ट 1 है, सिर्फ पार्ट 1। तो पार्ट 1 में अब क्या करना है? बस प्रेजेंट टेंस का ही लेना है। फ्यूचर का तो मैं भेद बता दिया, लेकिन उसका हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ये आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस। तो इसी के चारों भेद के हम एग्जाम्पल लेंगे, कैसे बनाया जाता है, किसमें कैसे बनता है। बस आपको लगता है सिर्फ सबका एक एग्जाम्पल बन जाएगा? नहीं,
इसके चार चार, सभी के चारों के भी चार चार एग्जाम्पल बनते हैं। इतना है ये हार्ड, तो देखेंगे हम। हार्ड तो नहीं है, हम सिखा देंगे तो सीख जाएगा, तो सीख जाइएगा आप। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसे मिटा के। हाँ तो फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं कि इनके कैसे एग्जाम्पल बनाए जाते हैं। तो पहला प्रेजेंट टेंस का पहला भेद का हम एग्जाम्पल लेंगे, तो देखते हैं। तो पहला आपका कौन सा भेद था, वो था क्या था, सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस का ले रहे हैं, आप भी लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, पहला भेद हो जाएगा। क्या है, सिंपल प्रेजेंट। तो इसका पहला, अब इसका एग्जाम्पल लेंगे तो इसका एग्जाम्पल चार चार एग्जाम्पल बनेंगे। तो किसमें बनेंगे, आपका किसमें ये बनेगा पता है दोस्तों? चलिए, नहीं पता तो हम बताते हैं। आपका इसमें किसमें बनेगा, ये बनेगा अफर्मेटिव में बनेगा, अफर्मेटिव। ओके दोस्तों, अफर्मेटिव। अब आपका बनेगा निगेटिव, दूसरा में निगेटिव में बनेगा, और थर्ड में आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव, ओके दोस्तों, इंटेरोगेटिव। तो टेरोगेटिव लिख देंगे, गेटिव। चलिए, और आपका चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा नेगेटिव, या आखिरी है नेगेटिव इंटरोगेटिव। चलिए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो चलिए दिखते हैं कैसे कैसे किसमें बनेगा। ये पहले लिखते हैं इंटरोगेटिव, यानी आपका फर्स्ट बनेगा अफर्मेटिव, दूसरा बनेगा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, और चौथा नेगेटिव इंटरोगेटिव। यानी अफर्मेटिव में कैसे बनेगा, अफर्मेटिव में वो बनेगा, जैसे देख लीजिए, अफर्मेटिव में सिंपल तरह से बनेगा जैसे बनता है फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल सिंपल में बनता है वैसा ही बनेगा अफर्मेटिव। निगेटिव में कैसे बनेगा, निगेटिव में नहीं लगेगा, नहीं वही सेंटेंस अफर्मेटिव जैसा है, सेंटेंस में निगेटिव लगाएंगे नहीं। अब इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा, क्या लगाएंगे, वही सेंटेंस में अफर्मेटिव जैसे सेंटेंस में क्या लगाएंगे। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो इसमें अफर्मेटिव जैसे सेंटेंस में क्या भी लगाएंगे और नहीं भी लगाएंगे। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहला बनेगा अफर्मेटिव में, तो इसका कुछ लेते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे हम फर्स्ट आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अफर्मेटिव में बना रहा हूँ, तो लेते हैं वह, देख लीजिए वह, इसका सिंपल प्रेजेंट में है ना, तो इसमें वह पढ़ता, पहले बता दूं सिंपल प्रेजेंट पढ़ता है लिखता हूँ पहले। चलिए, पढ़ता है, तो यानी इसमें किसका प्रयोग होता है, पहले ये बता दो, इसमें किसका प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है आपका ता, ते, एन, ती का प्रयोग, ता, ते, ती इत्यादि का प्रयोग होता है, यानी ता, ते, ती का प्रयोग होता है इसमें। इसीलिए मैं सिंपल प्रेजेंट में लिया किसका लिया, वह पढ़ता है, तो ता, ते, ती का प्रयोग होता है, वह पढ़ता है। तो वह पढ़ है नहीं लिखेंगे, वह पढ़ना है तो नहीं लिखेंगे, ता है सिंपल प्रेजेंट, इसीलिए ता का प्रयोग। अफर्मेटिव में वह पढ़ता है। तो अब इसका कैसे बनेगा, वह यानी हो जाता है हमारा ही, दैट नहीं लगाना है क्योंकि ये अति छोटा बच्चों का नहीं है, ये बड़ों का है। मैं बताया था 4 से 12 तक का है यह पाठ। तो वह यानी ही और पढ़ता है, ता, ते, ती का प्रयोग है, तो वह ही। पढ़ना यानी क्या होता है, आप बताइए पहले। पढ़ना यानी हो जाता है रीड होता है, पढ़ना यानी रीड होता है। ओके, तो ये आपका ये आपका V1 में आ जाता है, अब V2 में भी रीडी आ जाता है, V2 में भी रीडी आ जाता है, और आपका V3 में भी रीडी आ जाता है। क्या आ जाता है, रीड। और V4 में बस आ जाता है आपका रीडिंग। क्या आ जाता है, रीडिंग। V4 में रीडिंग यानी पढ़ता है, पढ़ना यानी रीड। तो V1 का ही ना बताए, ता, ते, ती में इसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। तो रीड, तो हम क्या करेंगे, रीड लेंगे, रीड, ही रीड। अब इतना करके मैं कहा था फॉर्मूला के साथ बताऊंगा, ऐसे देख लीजिए, ये आपको पता रहेगा ता, ते, ती का तो V1 प्रयोग होता है, लेकिन यानी क्रिया का पहला रूप तो V1 का। तो अगर ऐसे लिख दीजिएगा ही रीड, वह पढ़ता है का, तो आपका गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब पूछिए कैसे, अगर
आपको फॉर्मूला पता नहीं रहेगा, इनका भी फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो गलती ही बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका फॉर्मूला है। ही यानी हमारा क्या होता है, ही यानी हो जाता है सब्जेक्ट, आप लिख लीजिए और प्लस देंगे, फिर रीड है तो क्या करेंगे, रीड यानी हो जाता है क्या, क्रिया। तो क्रिया क्या है, वर्ब, तो वर्ब है, वर्ब 1 का प्रयोग हुआ तो लिखेंगे क्या, V1 लिख देंगे, फिर प्लस देंगे एस और या ई एस, ताकि है इसीलिए एस या ई एस का प्रयोग होता है। तो रीड है तो डू तो थोड़ी ना है जो ई एस लगाएंगे, लेकिन रीड है तो एस का सिर्फ प्रयोग लग जाता है, रीड्स। तो क्या बन जाएगा, वह पढ़ता है का, ही रीड, ही रीड्स, ही रीड्स, यह हो गया आपका सही, यही आपका सही हुआ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यही सही हुआ। तो यह आपका अफर्मेटिव में बना। आप देखेंगे निगेटिव में कैसे बनता है, इसी का निगेटिव बनाएंगे। आपका सेकंड निगेटिव में बनेगा तो वह नहीं लगाना है, निगेटिव में नहीं लगता, वह नहीं पढ़ता है, पढ़ता का प्रयोग करना है, ता देती है तो दाई का प्रयोग करिए, वह नहीं पढ़ता है, वह पढ़ता है ऊपर, अब ये वह नहीं पढ़ता है। तो बस सिर्फ इसका एक ही फॉर्मूला है, बस इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, या ऐसा कोई नहीं बताया होगा आपको, देख लीजिए जाके, देखिए ये बस सिर्फ वह पढ़ता है का इसी का फॉर्मूला के आधार पर इसका चारों बन जाएगा, बस यही फॉर्मूला याद रखिए, और इसका कोई और फॉर्मूला नहीं है, बस यही है। तो वह नहीं पढ़ता है, वह यानी हो जाता है हमारा ही, और नहीं तो ही नॉट रीड्स थोड़ी ना लिख देना है। अगर कहेगा वह नहीं पढ़ता है का ट्रांसलेट इंग्लिश में करके दिखाओ तो क्या कहिएगा, ही नॉट रीड, ही नॉट रीड्स, नहीं, गलती हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, इसमें डू डज का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा तो डू, लेकिन सिर्फ डू का थोड़ी ना प्रयोग करना है, फॉर्मूला के आधार पर हमको बनाना है। कहेगा डू का इसमें, अच्छा वो और बता देगा आपको, इसमें डू का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग करके दिखाओ तो ही डू रीड्स कर दीजिएगा, ही डू नॉट रीड कर दीजिएगा, नहीं, इसमें फॉर्मूला के आधार पर बनाना है। तो आपको याद रखना है, ही हो गया सब्जेक्ट और प्लस क्रिया, तो इसमें पहले लिखना है ई एस का प्रयोग, तो डू के साथ ई एस प्रयोग, तो यानी डज, ही डज, फिर लिखेंगे नॉट, फिर रीड, ई एस का प्रयोग नहीं, एस या ई एस का प्रयोग इसमें नहीं लगाना, क्योंकि ई एस तो प्रयोग लग ही गया है डज में, डू के साथ ई एस का प्रयोग हो गया, तो यही हो जाएगा, वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। तो यह आ गया आपका निगेटिव। अब आपका थर्ड आ जाता है क्या, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या का प्रयोग हुआ, तो यही एग्जाम्पल पर बताएंगे, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, चलिए क्या हुआ पढ़ता है, तो ये आपका कैसे बनेगा, क्या हुआ पढ़ता है, तो क्या हुआ पढ़ता है, बस। अब इसका कैसे हमको पता करना है, तो देखिए दोस्तों कि क्या है यहाँ पर, क्या वह पढ़ता है, क्या हुआ पढ़ता है, तो क्या करना है, इसमें क्या करना है, बस डज को इधर लिख देना है, ही को इधर लिख देना है और रीड लगा देना है। तो क्या करेंगे, डज को इधर और ही को इधर, तो डज लिखेंगे, डज, और वह यानी हो जाता है ही, तो वाट, क्या यानी वाट थोड़ी ले लिख देना है, गलती हो जाएगा। कहेगा क्या हुआ पढ़ता है, तो इसका ट्रांसलेट करके दिखाओ, तो कहिएगा क्या, वाट ही रीड, नहीं, गलती हो जाएगा। बस आपको ऊपर वाला पता है तो वह नहीं पढ़ता है, तो क्या करना है, डज को उठा के इधर लिख देना, ही को उठा के इधर, तो डज और वह यानी ही हो जाता है, और पढ़ना यानी रीड, तो एस या एस का तो प्रयोग इसमें हो ही गया, तो क्या लिखेंगे, बस रीड लिख देंगे, ही डज ही रीड। ये बन गया आपका, देख लीजिए ये आपका बन गया क्या, तो ये बन गया आपका, मैं बता रहा हूँ, ये आपका एग्जाम्पल बन गया। तो समझ आ गया कैसे बना। अब आपका आ जाता है फोर्थ आपका आ जाता है, किसमें बनेगा, देख लीजिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में भी बनेगा और इंट्रोगेटिव में भी बनेगा।
तो क्या का भी प्रयोग और नहीं का भी प्रयोग। तो लेंगे हम इसका कुछ, लेते हैं इसका एग्जाम्पल, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है। कोई कहेगा क्या भी और नहीं भी कहेगा, तो क्या वह नहीं पढ़ता है, तो इसका कैसे बनेगा, क्या वह नहीं पढ़ता है, तो ये बनेगा कैसे, इसमें किसका प्रयोग होगा, क्या वह नहीं पढ़ता है। तो देखते हैं हम कैसे होगा इसका प्रयोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो क्या, तो बस वही लिखना है, डज, और डज का डज और ही का ही लिख देना है, और बीच में नॉट लगा के रीड लिख देना है, इतना सिंपल है। तो लिखेंगे डज, वह यानी ही हो जाता है, और नहीं यानी नॉट, डज ही नॉट। अब पढ़ता है तो रीड, एस ई आई एस का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि इसमें एस ई आई डू के साथ ई एस का प्रयोग होगा। तब पढ़ता है तो लिख देंगे रीड, बस इतना सिंपल है बनाना। डज ही नॉट रीड, कहेगा क्या हुआ नहीं पढ़ता है, तो क्या करना है, डज ही नॉट रीड। तो यह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला भेद का जो मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहता था वो मैंने बताया। प्रेजेंट टेंस का पहला भेद का, किसका, पहला पार्ट का एग्जाम्पल, ये 4 एग्जाम्पल पहले पार्ट के। अब बताऊंगा आपका किसका, तो दूसरा भेद का। दूसरा भेद कौन था, हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसके भी 4 भेद बनेंगे, तो वो भी देखेंगे। तो इसे चलिए नीचे हम बनाते हैं, नीचे तो नीचे बनाएंगे इधर। अब किस में बनेगा, तो बनेगा ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो अब देखेंगे इसका कैसे बनेगा, इसका फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, तो ये बनाएंगे अफर्मेटिव में। तो इसका एग्जांपल, इसका प्रयोग पहले किसका है, किस में होता है, इसका प्रयोग होगा रहा है और रही है का प्रयोग होगा, रहा है और रही है का प्रयोग। तो देखते हैं क्या होगा इसका। देखिए इसका होगा एग्जाम्पल, जैसे वह पढ़ रहा है, एग्जाम्पल लिए वह पढ़ या वह पढ़ रहा है, तो इसका एग्जाम्पल वह पढ़ रहा है लिखते हैं। ये आपका हो गया पहला एग्जाम्पल, वह पढ़ रहा है। अब वह यानी हो जाता है ही, वह पढ़ रहा है, तो इसमें क्या करना है, ही इसमें किसका प्रयोग होगा, जैसे देखिए वह पढ़ रहा है कहेगा, तो इसका कैसे बनेगा, रहा है, रही है, तो रहा है यानी वाज वेयर का प्रयोग होगा, तो ही वाज, रहा है तो वाज लगाएंगे, ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग, क्योंकि इसमें भी फोर का प्रयोग हुआ। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, जैसे इसका फॉर्मूला, ही यानी हमारा हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस फिर क्या है, फिर देखेंगे हम वाज, वाज है तो वाज, और वेयर का भी प्रयोग होता है, वाज वेयर, फिर प्लस भी वन और प्लस ING प्रयोग हुआ। लेकिन V4 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, V4 यानी रीडिंग हो गया, लेकिन रीड बस ING को हटाइए और ये रीड, तो रीड हो गया पहला वर्ब, रीड हो जाएगा क्रिया का पहला रूप, और प्लस ING लगा देंगे तो वह क्रिया का चौथा रूप हो जाएगा। लेकिन हमको इसका फॉर्मूला के आधार पर कैसे बनाना है, V1 रीड और प्लस ING, यानी V1 प्लस ING, तभी V4 बना। तो ऐसे लिखना सही होता है, V4 थोड़ी ना लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING। समझ गए होंगे, तो यही है आप इसका फॉर्मूला। तो इसी के आधार पर यह बनेगा एग्जाम्पल, वह पढ़ रहा है तो इसका हो जाएगा ही वाज रीडिंग। अब इसका देखेंगे दूसरा किस में बनेगा दोस्तों, बन जाएगा निगेटिव, तो नहीं, तो सेम टू सेम इसी पर बनाएंगे आधारित, वह नहीं
वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। तो देखते हैं अब इसका कैसे बनेगा। वह नहीं पढ़ रहा है, यानी वह यानी हो जाता है बस सेम टू सेम, ऐसा ही के बीच में नॉट लगाना है। तो वह यानी हो जाता है ही वाज, फिर बीच में नॉट लगा देंगे, ही वाज नॉट रीडिंग। चलिए इतना सिंपल है इसका बनाना ही। सॉरी दोस्तों, सॉरी, चलिए ये गलती हो रहा है। ये वाज वेयर किस में प्रयोग होगा, सॉरी गलती हो गई, माफ करिए। वाज वेयर किस में प्रयोग होगा, तो ये होगा आपका प्रयोग किसमें, ये बनेगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें वाज वेयर का प्रयोग नहीं होगा, गलती हो गई, माफ करिए। इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा। तो इसमें यहां तक मिटाते हैं। इसमें होगा किसका प्रयोग, इज एम और आर का प्रयोग होगा। तो इसमें फिर प्लस V1 प्लस ING। तो ही इज रीडिंग और ही इज नॉट रीडिंग, ये ऐसा बनेगा। तो आप भी सही कर लीजिए। अब आपका थर्ड आ जाता है, थर्ड आ जाता है क्या, थर्ड वाज वेयर प्रयोग होगा और पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब आपका आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो इसमें क्या का प्रयोग होगा, तो क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है। तो क्या यानी हो गया हमारा, क्या हुआ पढ़ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा क्या है, तो क्या हुआ पढ़ रहा है। तो इसमें कैसे करेंगे, बस सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। नॉट को हटा के इज को इधर लिख देना है, ही को इधर, और नॉट को हटा के रीडिंग लिख देना है। तो क्या यानी व्हाट ही रीडिंग थोड़ी ना लिख देना, क्या हुआ पढ़ रहा है। कोई कहे क्या हुआ पढ़ रहा है, जिसका ट्रांसलेट करके दिखाओ, तो कहिएगा क्या व्हाट ही रीडिंग, नहीं, इज को इधर और ही को इधर। तो इज फॉर्मूला के आधार पर बनाना है, इज ही और क्या है रीडिंग, इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग। चलिए तो ये बन गया आपका ये आपका बन गया। इतना सिंपल है बनाना। चलिए ये आपको समझ में आया। आप देखेंगे कि चौथा, अब आपको बताएंगे चौथा। तो चौथा इसका कैसे बनेगा वो भी हम देखते हैं। चौथा बनेगा इसका अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इधर मिटाते हैं पहले, इधर स्पेस लेने के लिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लेंगे इधर निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव फोर्थ बनेगा इसका। तो देखिए हम लेते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ फोर्थ, ये बना रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही। तो अब क्या भी प्रयोग और नहीं प्रयोग होगा। तो क्या वह नहीं पढ़ रहा है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है। तो चलिए इसका देखते, क्या वह नहीं पढ़ रहा है। तो इसका कैसे बनेगा, क्या यानी हमारा हो जाता है दोस्तों, ये सेम टू सेम ऐसा लिखना है, इज ही, बस बीच में नॉट लगा के रीडिंग लिख देना है। ऐसा आज तक कोई नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में भी आएगा। इज ही और नॉट, बस बीच में नॉट लगा देंगे और रीडिंग लिख देंगे, इज ही नॉट रीडिंग। चलिए तो ये हो गया आपका फोर्थ का नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बन गया। तो अब देखेंगे कि अगला प्रेजेंट टेंस का भेद कौन सा था। तो वो था आपका, ये नीचे बता रहा हूं, वो था आपका प्रेजेंट परफेक्ट था। तो प्रेजेंट परफेक्ट, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट देते, थोड़ा इंक खत्म हो गया, डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए तो अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बने। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनेगा दोस्तों, इसका हम सेम टू सेम ऐसा ही लेंगे, इसी जैसा लेंगे जैसा सबका ले रहे हैं, उसी जैसा एक एग्जांपल लेंगे प्यारा सा। देखिए अफर्मेटिव में पहला बनेगा। तो अफर्मेटिव में इसमें किसका प्रयोग होता है पहले वो बताता हूँ। इसमें किसका प्रयोग होता है, ये आपका हो जाता है चुका है, चुकी है का प्रयोग होता है, चुका है, चुकी है। तो चलिए चुका है और चुकी है का प्रयोग होता है इसमें। अब इसका फॉर्मूला लेंगे, इसका सेंटेंस लेंगे पहला। तो अफर्मेटिव में लेंगे, इसका सेंटेंस लेंगे, वह पढ़
वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो वह यानी हो जाता है हमारा ही, और पढ़ चुका है, पढ़ना यानी रीड। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो यह हमेशा क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है। तो क्रिया का तीसरा रूप रीड रीड रीड, और चौथा रीडिंग, तो तीसरा भी रीड ही हुआ तो रीड ही लगाएंगे ही। और इसमें हैज हैव का प्रयोग होता है तो हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज सिर्फ प्रयोग करेंगे, हैव का भी दोनों का नहीं कर सकते। ही हैज, फिर क्या करना है, ही हैज रीड, क्रिया का तीसरा रूप ही हैज रीड। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देख लीजिए मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए, मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, देख लीजिए इसका फॉर्मूला। ही यानी हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज और या हैव प्लस V3 का प्रयोग हुआ प्लस V3 यानी क्रिया का तीसरा रूप ही हैज रीड। इसका सिंपल है बनेंगे। अब नेगेटिव में बनाएंगे तो यानी नहीं का प्रयोग, वह नहीं पढ़ चुका है, वह नहीं पढ़ चुका है। तो देखते हैं अभी इसका कैसे बनेगा। वह नहीं पढ़ चुका है तो वह यानी हो जाता है हमारा ही, बस सेम टू सेम वैसा ही करना है, बस बीच में नॉट लगा देना है, इतना सिंपल है। ही हैज फिर नॉट फिर रीड लगा देना, ही हैज नॉट रीड, ये आपका बन गया। तो इतना आसान है इसका बनाना। तो आशा करता हूँ आप समझ गए। अब क्या है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या का प्रयोग होता है, तो इसका क्या, वह पढ़ चुका है, क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह पढ़ चुका है। तो देखते हैं क्या वह पढ़ चुका है का कैसे होगा। क्या वह पढ़ चुका है तो इसमें होगा क्या है, बस हैज को उठा के इधर और ही को उठा के इधर और नॉट हटा के रीड लिख देंगे। तो इतना सिंपल है। तो हैज ही रीड, इतना सिंपल है आपका। लीजिए इंट्रोगेटिव में भी बन गया, इतना आसान है बनाना ये एग्जाम्पल। तो आशा करता हूँ समझ गए। आखिरी बच गया आपका क्या, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसी का। तो इसका कैसे बनेगा, तो इसका नीचे लिख रहे हैं, इसका चौथा, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है और ये आपका थर्ड है। चलिए और ये आपका आखिरी हो जाएगा नीचे फोर्थ, यहाँ पर लिख रहा हूँ फोर्थ। तो फोर्थ लिख लीजिए क्या है, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी, यानी क्या और नहीं का प्रयोग। तो लिखेंगे क्या वह नहीं पढ़ चुका है, नहीं पढ़ चुका है, क्या वह नहीं पढ़ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या वह नहीं पढ़ चुका है का कैसे होगा। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देने जरा गलती हो गया, क्या वह नहीं पढ़ चुका है। तो बस वही लिखना है, हैज और हैज, ही और ही, और नॉट लगा के रीड लिख देना है। तो हैज ही एंड नॉट, और ये हो गया आपका रीड। तो इतना सिंपल है बनाना इन सब का एग्जाम्पल। ऐसा आज तक कोई ने बताया होगा ऐसा एग्जाम्पल फॉर्मूला के साथ, है ना, सिंपल है, याद करना कैसे याद किया जाता है। तो ये आपका किसका बना है ना, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का बना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका आखिरी बच गया कौन सा, वो आपका बच गया है आखिरी आपका बच गया है, तो वो भी हम देख लेंगे। चलिए लाइन खींच देंगे। ये आपका आखिरी बच गया प्रेजेंट टेंस का चौथा वेद का एग्जांपल। तो प्रेजेंट टेंस का ये ऊपर इधर लाइन, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये फॉर्मूला है, लिख लीजिए। अब आपका बच गया आखिरी, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और आखिरी बच गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख देते हैं। चलिए तो ये आपका आखिरी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें किसका प्रयोग होता है, इसमें 1 घंटे से पढ़ रहा है, 1 घंटे से। तो जैसे इसमें लगा सकते हैं आ रहा है, यानी 1 घंटे से आ रहा है, ता आ रहा है,
या ती आ रही है, ती आ रही है, ती आ रही है। तो देखते हैं अब क्या होगा इसका। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया। अब क्या है, इन्हीं के आधार पर इसका एग्जाम्पल लेंगे। तो इसका कुछ एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं जैसे इसी के आधार पर, इन्हीं के आधार पर थोड़ा इंक डाल लेते हैं, थोड़ा इंक जरा डार्क करने के लिए आपको दिखाई भी दे। चलिए, ये इंक ले ली। अब आपका इसमें एग्जाम्पल लेंगे किसका, ये पढ़ना से ही एग्जाम्पल लेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी अफर्मेटिव में ना बना रहा हूं, तो इसका एग्जाम्पल है वह एक घंटे से पढ़ रहा है, वह 1 घंटे से पढ़ रहा है। यानी 1 घंटा या 2 घंटा, जितना मन उतना लगा सकते हैं आप अपना सेंटेंस में। वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसका कैसे होगा, वह यानी हमारा ही, वह 1 घंटे से ही। और इसका प्रयोग कैसे होगा, हैज का भी प्रयोग होगा और बीन का भी प्रयोग होता है, ही हैज बीन। फिर क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी का भी प्रयोग हुआ, तो ही हैज बीन रीडिंग। और फिर क्या करना है, फॉर 1 आवर लिख देना है, 1 आवर, फॉर 1 आवर। तो ये हो गया आपका, इतना सिंपल है इसका बनाना। तो ये आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, इतना आसान है इनका बनाना। तो अब देखेंगे इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला कैसे है, इसका हम फॉर्मूला लेंगे। तो ये चलिए यहीं पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, इधर जगह होगा देखेंगे। चलिए हाँ, यहीं पर लिख देते हैं इसका फॉर्मूला। ही यानी हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, और प्लस हैज भी प्रयोग हुआ और प्लस बीन का भी प्रयोग हुआ, हैज बीन। फिर प्लस किसका, V1 प्लस ING, V1 यानी रीड और प्लस ING रीडिंग, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट हमने क्यों लगाया, ऑब्जेक्ट हमने क्यों लगाया, ये आपका फॉर्मूला। अगर कहे वह 1 घंटे से पढ़ रहा है तो क्या कहिएगा, क्या वह 1 घंटे से पढ़ रहा है तो क्या कहिएगा, ही, बिना कोई चीज लगाए, ही रीडिंग इतना से इतना घंटा, ये 1 घंटा पढ़ रहा है, ही रीडिंग फॉर 1 आवर। ऐसे नहीं करना 1 आवर, ही रीडिंग 1 आवर, ऐसे नहीं करना, ऐसा आपको गलती हो जाएगा। फॉर्मूला के आधार पर बनाना है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट हो गया ही, हैज और बीन का भी प्रयोग हुआ तो हैज बीन, V1 यानी रीड और प्लस ING यानी रीडिंग, तो V1 प्लस ING। फिर प्लस ऑब्जेक्ट हमने क्यों लगाया, बस रीडिंग तक, यानी V1 प्लस ING। और फॉर 1 आवर जो आखिरी बच गया, फॉर 1 आवर, उसी के लिए हमने ये ऑब्जेक्ट लगाया। तो ऐसे इसका फॉर्मूला बनेगा। तो ये आपको समझ में आया। अब इसी के आधार पर अब आपका बन जाएगा दूसरा, यानी ये अफर्मेटिव में, आप बनेगा आपका निगेटिव में। निगेटिव में कैसे बनेगा, इसका नहीं लगाना है तो बस सेम टू सेम, वह 1 घंटे से, वह एक घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो अब देखेंगे इसका कैसे बनेगा, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, बस सेम टू सेम वही वाला लिख देना है और बीच में नॉट लगा देना। लेकिन किस में नॉट लगाना है, ही, वह यानी हो जाता है ही, और फिर क्या है, हैज है तो हैज, फिर ही हैज, बस यहीं पर लगाना है नॉट। फिर बीन रीडिंग, बस उसके बाद फॉर 1 आवर रीडिंग, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। तो ये देखिए आपका ऐसे बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव में कैसे। तो ये आपका थर्ड हो गया आपका इंट्रोगेटिव। तो अब देखेंगे कैसे थर्ड में क्या का प्रयोग होता है। तो वही लिखेंगे, क्या वह 1 घंटे से, आप जितना भी घंटा लगा सकते हैं, हम 1 घंटे लगा रहे, वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, वह 1 घंटे से पढ़ रहा है। चलिए तो ये लगाते हैं, 1 घंटे से पढ़ रहा है। आपका ये आखिरी ये बचा हुआ, वह 1 घंटे से पढ़ रहा है,
तो इसका कैसे बनेगा क्या, तो इसमें वाट ही हैज बीन रीडिंग फॉर 1 आवर थोड़ी ना लगा देना है क्या, यानी हैज को इधर उठा के और ही को उधर हटा के, बस नॉट को हटा के बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, बस इतना ही सिंपल है। तो हैज ही बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, हैज ही बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। तो चलिए आपका यह समझ में आ गया, इतना सिंपल है। चलिए क्या है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए हैज ही बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, तो इतना सिंपल है इसका बनाना। अब आपका आखिरी जो बच गया है वो है आपका फोर्थ, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव का भी बनाना है हमको। तो ये आपका फोर्थ, यहाँ पर लिखेंगे हम फोर्थ। तो अब इसका एग्जांपल, यानी क्या का भी प्रयोग और नहीं का भी प्रयोग, यानी क्या वह नहीं पढ़ रहा है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, क्या वह 1 घंटे से, क्या वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो इसका कैसे बनेगा, क्या वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये आपका इतना सिंपल है, क्या वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो अब इसका कैसे बनेगा, बस वही लिख देना है, हैज ही नॉट बीन, बस लगा देना है, बस वही लिख देना है। तो इतना सिंपल है, लिखेंगे हैज और हैज ही फिर नॉट, उसके बाद बीन, हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से है ना 1 आवर। तो चलिए ये भी आपको पता चल गया, इतना सिंपल है। ये मैंने आज आपको पार्ट 1 में बताए, टेंस के, जो मैंने आपके सिर्फ 1 घंटे लिए, और मैंने आपको ये पार्ट 1 के टेंस के जितने भी सारे यहाँ पर ये टेंस का यानी प्रेजेंट टेंस का पहला जितना भी चारों भेद था, तो उसके 4 एग्जाम्पल बताए, अफर्मेटिव भी बताए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट करिए ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं था, तो हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। और अगर आप कोई कहेगा टीचर की बताओ इसका ट्रांसलेट कैसे करना है, तो आप फॉर्मूला के आधार पर ट्रांसलेट करिएगा, तो आपके 100% सही होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।